क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान खुद आपके सामने आ जाए और आप उन्हें पहचान ही न पाएं, और वही भगवान आपकी एक छोटी सी गलती का सबक सिखाने के लिए आपका ही रूप धारण कर लें। आज की यह कथा बुधवार व्रत की नहीं, बल्कि अहंकार, अवहेलना और बुद्ध देव की लीला की है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका नया नया विवाह हुआ था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। साहूकार का परिवार छोटा था, रिश्तेदार दूर रहते थे। नया जीवन, नई जिम्मेदारियां और अकेलापन साहूकार को भीतर ही भीतर खाने लगा। कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी को लाने ससुराल पहुंचा। ससुराल में उसका खूब स्वागत हुआ, लेकिन परंपराओं के कारण वह अपनी पत्नी से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कहा, विदाई की तैयारी करो, हमें आज ही लौटना है। संयोग से वह दिन बुधवार था। ससुराल वालों ने समझाया, बेटा, बुधवार के दिन बेटी की विदाई शुभ नहीं मानी जाती। इस दिन यात्रा भी वर्जित होती है। लेकिन साहूकार ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। परंपराओं को अनदेखा कर वह पत्नी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। साहूकार पानी लाने चला गया। जब वह लौटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा उसकी पत्नी के पास उसके ही समान रूप वाला एक और व्यक्ति बैठा है। पत्नी भी घबरा गई। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति बोला, मैं ही असली साहूकार हूं। अपनी पत्नी को अपने नगर ले जा रहा हूं। तुम कौन हो जो मेरा रूप धारण कर यहां खड़े हो? दोनों में विवाद होने लगा। झगड़ा देखकर राज्य के सिपाही आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। सिपाही भी भ्रम में पड़ गए। उन्होंने पत्नी से पूछा, बताओ, तुम्हारा पति कौन है? तभी साहूकार ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी लीला है? उसी क्षण उसे अपनी गलती याद आई। उसने सोचा, मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी, बुधवार के दिन यात्रा की और बुद्ध देव का अपमान किया। उसे समझ आ गया कि जो व्यक्ति उसके रूप में खड़ा है वह स्वयं बुद्ध देव है, जो उसे शिक्षा देने आए हैं। साहूकार ने कान पकड़कर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की, मैं जीवन भर बुधवार का व्रत करूंगा और कभी इस दिन यात्रा नहीं करूंगा। तुरंत ही बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार अपनी पत्नी के साथ सकुशल घर लौट आया। उस दिन के बाद से साहूकार और उसकी पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा से भय नहीं लगता और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से ज्ञान, बुद्धि, व्यापार, कार्यक्षेत्र और मानसिक शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान गणेश और बुद्ध देव की पूजा की जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि परंपराओं का सम्मान, विनम्रता और संयम देवताओं की कृपा दिलाते हैं। यदि यह पावन कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। मिस्टिक गाथा पर हम ऐसी ही प्राचीन व्रत कथाएं, देवताओं की रहस्यमयी लीलाएं और सनातन धर्म का गूढ़ ज्ञान शांत और सुकून देने वाले स्वर में प्रस्तुत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और सनातन परंपराओं से जुड़े रहें। जय बुद्ध देव, जय गणेशाय नमः।